नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है द न्यूज पर। आंध्र प्रदेश, जहां हाल ही में सरकार बनी एनडीए की, वहां से दो बड़ी खबरें इस समय सामने आ रही हैं। पहली बड़ी खबर कि आंध्र प्रदेश में भी योगी मॉडल जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। जी हां, बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश में भी। और दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि पवन कल्याण को चुनाव में हराने की जिसने कसम खाई थी, उस पर नाकाम रहने पर अब वाईएसआर कांग्रेस पार्टी नेता ने जो है अपना नाम बदल दिया है। आइए विस्तार पूर्वक दोनों खबरों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले बात की जाए योगी मॉडल की, बुलडोजर मॉडल जो पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, उसकी अगर बात की जाए तो एनडीए शासित आंध्र प्रदेश में जो है ये योगी मॉडल देखने को मिल रहा है। हाल ही में सरकार बनी थी। दरअसल आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यालय शनिवार सुबह विजयवाड़ा के ताड़ेपल्ले जिले में ध्वस्त कर दिया गया। मामले में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो है वो नाराज नजर आ रही है और उन्होंने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाया है। दरअसल जगन मोहन रेड्डी की पार्टी की तरफ से अब इस पर बयान आया है और उन्होंने कहा है कि उसने आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि एपीसीआरडीए की कार्रवाई को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें सुनवाई पूरी होने तक ताड़ेपल्ली में उनके केंद्रीय कार्यालय यानी कि सेंट्रल ऑफिस जो भवन है उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई के खिलाफ जो है आदेश देने का अनुरोध किया गया था। रिपोर्टों के अनुसार आपको बता दें, जो यहां पर सूत्रों के हिसाब से खबर सामने आ रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जो निर्माणाधीन केंद्रीय कार्यालय जो भवन है वो कथित तौर पर अवैध रूप से कब्जे वाली भूमि पर बनाया जा रहा था, यानी कि अवैध था। और जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने कहा कि मामला भी अदालत में विचाराधीन था, फिर भी टीडीपी सरकार ने वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चलवा दिया। बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इससे पहले अगर बात की जाए तो 15 जून को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी कि जीएचएमसी ने हैदराबाद तेलंगाना में जगन मोहन रेड्डी के लोटस पॉन्ड निवास के निकट फुटपाथ पर कुछ संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया था। दरअसल जगन मोहन रेड्डी के मुख्यमंत्री पद से हटने के 10 दिन बाद उनके आवास पर विध्वंस की यह कार्रवाई की गई थी, जो कि अवैध रूप से वहां निर्माण किया गया था। जीएचएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उस समय बताया था कि नगर निगम के अधिकारियों ने जगन मोहन रेड्डी के आवास के बाहर फुटपाथ पर टाइल लगाने का काम करने के लिए परिसर की दीवार से सटी जो संरचनाएं हैं उनको हटाया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने पहले ये आरोप लगाया था कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली जो पिछली सरकार थी, आंध्र सरकार जो इससे पूर्व में थी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की, उसने 5 साल तक राज्य पर शासन करने के दौरान पोलवरम प्रोजेक्ट को जटिलता और अव्यवस्था की स्थिति में छोड़ दिया था। उनके इस आरोप को पिछली जो सत्तारूढ़ सरकार है उसने सिरे से खारिज कर दिया था, जो कि होना ही था। वहीं आंध्र के पूर्व सिंचाई मंत्री ए राम बाबू की तरफ से कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो पोलावरम परियोजना के बारे में जो कुछ भी बता रहे हैं वह झूठ है। अपनी गलतियों को याद किए बिना वह यानी कि चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। ये स्वाभाविक ये प्रतिक्रिया जो है आनी थी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो बहरहाल बुलडोजर एक्शन देखने को मिला और दूसरी तरफ एक दिलचस्प मामला देखने को मिल रहा है आंध्र प्रदेश से। जी हां, और ये मामला है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुद्रगदा पद्मनाभम का। जी हां, उन्होंने आधिकारिक रूप से अपना नाम बदलकर अब पद्मनाभा रेड्डी कर लिया है। दरअसल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेता ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण, जो इस समय डिप्टी सीएम हैं आंध्र प्रदेश के, उनको हराने और ऐसा करने में विफल रहने पर अपना नाम बदलने का वादा किया था। उन्होंने कहा था मैं तो उनको हराऊंगा और अगर नहीं हरा पाया तो अपना नाम बदल दूंगा। दरअसल पीथापुरम विधानसभा क्षेत्र में कल्याण की जीत के बाद 70 वर्षीय रेड्डी ने अब अपना नाम बदल लिया है। चुनावों से पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जो इनके नेता हैं उन्होंने पवन कल्याण को हराने की चुनौती दी थी। वहीं अब्बा रेड्डी ने संवाददाताओं से कहा कि किसी ने मुझे अपना नाम बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, मैंने अपनी इच्छा से इसे बदला है।
उन्होंने हालांकि जनसेना प्रमुख के जो प्रशंसक हैं उन प्रशंसकों द्वारा उनसे कथित तौर पर दुर्व्यवहार किए जाने की जो है शिकायत भी की है। हालांकि सब जानते हैं कि पहले चुनौती जो है वो इनकी तरफ से दी गई थी। रेड्डी ने कहा कि जो युवा आपसे यानी कि पवन कल्याण से प्यार करते हैं वह लगातार मुझे अपशब्द कह रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। गाली देने के बजाय एक काम करो, हमें यानी कि जो भी परिवार के सभी सदस्य हैं, हम सभी सदस्यों को खत्म कर दो, ये कहा उन्होंने। इमोशनल ब्लैकमेल करने का प्रयास। दरअसल कापू समुदाय के एक प्रमुख नेता और सरकार में पूर्व मंत्री रेड्डी ने कापू आरक्षण के लिए जो है अभियान चलाया था और चुनाव से कुछ महीने पहले ही रेड्डी जो है वो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। चुनौती बड़ी दी थी उन्होंने पवन कल्याण को, लेकिन उसमें वो विफल रहे और इस बार जो चुनाव हुए उसमें पवन कल्याण की एक ऐसी पार्टी है जिसका 100% रिजल्ट है। सभी 21 के 21 एमएलए जीते, दोनों की 2 लोकसभा सीटें जीती। वहीं आंध्र प्रदेश में सरकार बदलते ही वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जिसने शासन किया और साथ ही साथ जो है यहाँ पर जगन मोहन रेड्डी, उन पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। दरअसल जगन मोहन रेड्डी पर 500 करोड़ रुपए खर्च करके महल बनवाने का भी आरोप लगाया गया, जिसके विजुअल्स भी सामने आए थे। आरोप है कि ये रकम जो है भ्रष्टाचार करके जनता से लूटी गई और उसके बाद आलीशान महल बनाया गया। और आरोप है कि जगन मोहन रेड्डी ने ये महल गुपचुप तरीके से बनवाया, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी, क्योंकि विशाखापट्टनम जिसको वाइजैक कहते हैं उसमें व्यापार बैरिकेड्स लगाकर गुप्त रूप से एक पहाड़ी की चोटी पर महल का निर्माण किया गया। शहर में नहीं बनाया गया, पहाड़ी की चोटी पर। और टीडीपी ने दावा किया कि ऋषिकोंडा हिल पर स्थित यह आलीशान संपत्ति जगन मोहन रेड्डी के लिए एक कैंप ऑफिस के रूप में काम करने के लिए जो है बनाई गई। और जिन्होंने पहले वाइजैक को जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया था। वहीं टीडीपी का ये आरोप है कि ऋषिकोंडा पैलेस की घटना ही ये जानने के लिए जो है पर्याप्त है कि जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार रही, जगन मोहन रेड्डी को हरा करके अब जो है लोगों ने राज्य का कितना ज्यादा भला किया है। देखते हैं कि विशाखापट्टनम में एक पहाड़ी पर कब्जा करके और 500 करोड़ रुपए के सार्वजनिक पैसे से महल बनवाने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी। वो विजुअल्स लगातार जो है वो सामने आए और इसके बाद टीडीपी ने उसमें यह भी दावा किया कि संपत्ति पर लगाए गए जो बाथ टब हैं उस बाथ टब की कीमत 40 लाख रुपए है। आरोप लगाया गया कि पत्नी की इच्छा के लिए 500 करोड़ रुपए का महल जो है वो बनवाया गया। इसमें उत्तर पूर्व में समुद्र तट का शानदार नजारा जो है वो देखने को मिलता है और अकेले बाथ टब की जो कीमत है वो 40 लाख रुपए है। फिर से उन्होंने गरीबों और जो गरीब तबका है उनका मजाक उड़ाया है और गरीबों को उनके घरों से वंचित किया है और खुद के लिए इतना बड़ा आलीशान महल बनाया। बहरहाल तो ये आंध्र प्रदेश की राजनीति से ये खबरें इस समय सामने आ रही हैं, जहां एक तरफ योगी मॉडल यानी कि बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है अवैध निर्माण पर, और क्योंकि आपको बता दें वहां पर टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी का जो है अलायंस जो है एनडीए का, वो वहां पर इस समय सत्ता में है। 175 में से 164 सीटें जो है विधानसभा में एनडीए ने मिलकर के जीती थी और अब जो है शिकंजा कसना शुरू हो गया पिछली सरकार के भ्रष्टाचार पर। बहरहाल अब आप क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।